नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 5,488 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें महाराष्ट्र में 1,367, राजस्थान में 792 और दिल्ली में 549 मामले शामिल हैं। इनमें से अब तक 2,162 रोगी स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण से 84,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 3 करोड़ 47 लाख से ज्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं। इस समय 11,17,531 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। इधर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 38,448 हो गई है। कल संक्रमण के 9,488 मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 3,659 रोगी जयपुर में मिले। करौली और जालौर जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी महामारी का फैलाव रोकने के लिए किए गए उपायों का जायजा लेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री ने कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की थी। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर समुचित स्वास्थ्य ढांचा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था और अधिकारियों से कहा था कि वे राज्यों से इस बारे में समन्वय करें। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मेडिकल ऑक्सीजन का कम से कम 48 घंटे का पर्याप्त बफर स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि ऑक्सीजन नियंत्रण कक्षों को फिर से चालू किया जाना चाहिए। प्रदेश भर में कल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कल का स्थानीय अवकाश घोषित किया है। श्री नेहरा ने आमजन से अपील की है कि वर्तमान में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइन की पालना के साथ अपने घर पर ही रहकर त्योहार मनाएं। जयपुर जिले में होने वाली पतंगबाजी को लेकर प्रशासन ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार जिले में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश 31 जनवरी तक सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेंगे। देश भर में आज लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। विशेष रूप से उत्तर भारत में ये त्योहार मनाया जाता है। ये पर्व सर्दी की लंबी रातों के अंत और गर्मी के लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। आज से सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में आज भी कड़ाके की ठंड के बीच न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई। अधिकतर जिलों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम या इसके आसपास दर्ज किया गया। सिरोही जिले के माउंट आबू में आज भी न्यूनतम तापमान 0 से नीचे रहा। -4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने से वहां अल सुबह कई स्थानों पर बर्फ की परत जमी देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार चित्तौड़गढ़ में 1.7, भीलवाड़ा में 2.3, सीकर के फतेहपुर में 2.4, बूंदी में 3.9, करौली में 4, चूरू में 4.3, टोंक में 4.7, उदयपुर में 4.9, अलवर, अजमेर और सवाईमाधोपुर में 5.2 और जयपुर में 5.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। कई जिलों में आज घना कोहरा छाया रहा। इससे आवागमन में परेशानी हुई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 85वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों पर लोगों के सुझाव मांगे हैं, जिन्हें कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।